बाबा जी आए तो आज पूरा उत्तर प्रदेश का मॉडल ही बदल के रख दिया। आज हर स्टेट यही गुहार लगा रहा है, बाबा जी का बुलडोजर हर स्टेट में आना चाहिए, हर स्टेट में बाबा जी की सरकार आनी चाहिए। ऐसे ही विकास होना चाहिए जैसे आज उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश आज पूरे देश के लिए नमूना है। क्यों दर्द होगा, किस चीज़ का दर्द होगा? जो एक आदमी 12 मर्डर कर चुका, हत्या कर चुका, पाप कर चुका, यानी कि मेरे कुरान में भी लिखा है पाप करना बहुत बुरी बात है, क्राइम करना बहुत बुरी बात है, यानी कि किसी तरीके के हत्या करना, किसी की जान लेनी, किसी को सताना, दुख देना, ये मेरी कुरान में लिखा है। ये वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। रही ओवैसी साहब की बात, ओवैसी तो मुसलमान का नेता ही नहीं है, वो तो अपनी दुकान, अपना घर चला रहा है, मुसलमान को गुमराह करने का काम किया। क्या दिया उसने आज तक मुसलमान को? पत्रकार साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और क्या इस देश को दिया उसने? क्या दिया? ओवैसी साहब ने सिर्फ मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहा है। मेरी बात सुनो, जो इस तरीके के मेरे पास टिप्पणीबाजी कर रहे, तुम मुसलमान नहीं है, वो नहीं है, मैं पूरे दावे से प्रूफ दे सकता हूँ। मैं इस देश का भारतीय हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ, ईमानदार हूँ, क्योंकि मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ करता हूँ। इसलिए करता हूँ, देश के अंदर विकास हो रहा है, काम हो रहा है। एक बात बोली है कि मोदी जी और सच्चा मुसलमान, मैं ऐसे मुसलमानों को सलूट करता हूँ और APJ अब्दुल कलाम जैसी सोच वाले मुसलमानों को सलूट करता हूँ। और मैं ही नहीं, इस देश का 100 करोड़ हिंदू सनातनी भी सलूट करता है और उनका मान सम्मान करता है। हमें भी लगता था ये बंदा क्यों बोल रहा है, क्या है इसकी मंशा, क्या स्वार्थ है, लेकिन मैंने इन्हें बहुत बार ऑब्जर्व किया और जब मैंने इनका एक वीडियो देखा कि मैं मोदी जी का भी समर्थन करता हूँ, योगी जी का भी समर्थन करता हूँ, और बागेश्वर धाम वाले जब बाबा जी ने बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें हिंदू राज दूंगा, तो इन्होंने हिंदू राज का भी समर्थन कर दिया। तो ऐसे लोग जो जागरूक हो चुके हैं, अब ऐसे ही और मुसलमानों को जगाना है। आप भी एक मुसलमान है, योगी जी कार्रवाई जिस तरीके से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आरोप तो ये भी लग रहा है कि टारगेट पे लिया जा रहा है मुस्लिमों को। क्या लगता है, लिया जा रहा है? देखिए, जब से 2000 ये उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी की 2 बार सरकार आई है, तो जनता ने जो चुन के भेजा वो विकास के बेस पे भेजा। बाबा जी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश के अंदर आए, आप पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, क्या स्थिति थी जब अखिलेश जी की सरकार चल रही थी। आज गुंडों को मारा जा रहा है, उन गुंडों को पालने वाला वो अखिलेश जी की सरकार में इन्हें पालने का काम किया गया है। आज बाबा जी ने इनको ख़त्म करने का काम किया गया है, क्योंकि जितने गरीब मिस्कीन बेचारे मजलूम थे, जो अदालत के और कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, हमें कब इंसाफ मिलेगा, कब हमको हक मिलेगा, लेकिन बाबा जी ने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं गरीब को और मजदूर को मैं हक दिला कर रहूँगा। जो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम बाबा जी ने किया है, तो मैं बाबा जी के समर्थन में और देश का मुसलमान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, योगी जी के साथ है, क्योंकि जो आज विकास देश के अंदर हो रहा है, सारे माफियाओं को जेल में डालने का काम किया गया है, मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है, पूरे क्राइम को ख़त्म करने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज बड़े बड़े हाईवे, जल, लाइट, पानी, आज वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे अखिलेश जी की सरकार चल रही थी, जहाँ पे रोजगार नहीं था, रोड भी नहीं थे, घर भी नहीं था, एक गरीब आदमी बेचारा गुहार लगा रहा था, हमें कब इंसाफ मिलेगा, कब हमें हक मिलेगा, कब ये उत्तर प्रदेश का नक्शा बदलेगा। लेकिन जब बाबा जी आए तो आज पूरा उत्तर प्रदेश का मॉडल ही बदल के रख दिया। आज हर स्टेट यही गुहार लगा रहा है, बाबा जी का बुलडोजर हर स्टेट में आना चाहिए, हर स्टेट में बाबा जी की सरकार आनी चाहिए। ऐसे ही विकास होना चाहिए जैसे आज उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश आज पूरे देश के लिए नमूना है। तो आज अगर तुम्हें अखिलेश जी की सरकार लानी है, क्या राहुल गांधी जी की सरकार लानी, क्या केजरीवाल जी की, तो वही पाकिस्तान वाली स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। जैसे हाथ में कटोरा आप देख रहे हो पत्रकार साहब, वही स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। तो मैं देश की जनता से बताना चाहता हूँ, ये आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, ये झूठ बोल लेंगे आपके साथ, वही सपना दिखाने का काम करेंगे। क्यों दर्द होगा, किस चीज़ का दर्द होगा? जो एक आदमी 12 मर्डर कर चुका, हत्या कर चुका, पाप कर चुका, यानी कि मेरे कुरान में भी लिखा है पाप करना बहुत बुरी बात है, क्राइम करना बहुत बुरी बात है, यानी कि किसी तरीके के हत्या करना, किसी की जान लेनी, किसी को सताना, दुख देना, ये मेरी कुरान में लिखा है। ये वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। रही ओवैसी साहब की बात, ओवैसी तो मुसलमान का नेता ही नहीं है, वो तो अपनी दुकान, अपना घर चला रहा है, मुसलमान को गुमराह करने का काम किया। क्या दिया उसने आज तक मुसलमान को? पत्रकार साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और क्या इस देश को दिया उसने? क्या दिया? ओवैसी साहब ने सिर्फ मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहा है, अपनी रोटी चला रहा है। मैं चाहता हूँ ये बहुत अच्छा अतीक के साथ हुआ है, होना चाहिए यार। जो बाकी और जो बचे हुए इस तरीके का उनके साथ इस तरीके का ही मुल्तान अंसारी, ये क्या नाम है, मुख्तियार अंसारी है, ये इस तरीके के जो माफिया पालने का काम किया, किसने पाले? ये अखिलेश जी, राहुल गांधी जी, ये जो केजरीवाल जी, ये सब सारे। हाल तो ये भी है कि जो नमाज आप पढ़ रहे हैं
क्या वो नवाज अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं जानते हैं? क्या वो नवाज जो पटना में नारे लगा रहे थे अतीक अहमद जिंदाबाद, अतीक अहमद अमर रहे, कि वो लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी है? ओवैसी साहब, मैं कहना ही चाहता हूँ, अमर किस चीज़ के, ऐसा कौन सा देश के लिए अच्छा काम किया है? क्या अच्छा काम किया? कौन से गरीबों के लिए, देश के लिए रोड हाई? आपने कहा ना कि मैंने कुरान में ये पढ़ा है, तो माना कि आपके अनुसार वो वाली कुरान उनने नहीं पढ़ी? ओवैसी ने पटना में जो नारे लगा रहे थे अतीक अहमद। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अपने घर के लिए, अपने चूल्हे के लिए मैं अपनी राजनीति चला रहे, मुसलमान को आज तो गुमराह करने का ही काम किया। ओवैसी साहब कर रहे हैं वो काम, झूठ बोलने के लिए उनके पास कोई काम ही नहीं है। अरे भाई, तू मुसलमान है तो झूठ क्यों बोल रहा है? तू कहता है मैं मुसलमान हूँ, तो मुसलमान के क्या किया है तूने आज तक? मुझे बता। तो अगर मुसलमान के लिए कुछ किया है तो वो बाबा जी ने किया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जिनके पास घर नहीं थे, जिन महिलाओं की गरीब की शादी नहीं हुई थी, वो मोदी जी ने कराई है, योगी जी ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। आपको गुलशेर जी, हम दिखा देंगे। गुलशेर जी, मीडिया पे अगर कोई मोदी फेवर करता है तो मोदी मीडिया हो जाती है, और मोदी जी का फेवर जो करता है वो मोदी भक्त। और अगर आप ज़्यादा ही मोदी योगी करोगे ना, कल के दिन मोदी मुसलमान भी हो जाओगे आप। देखिए मेरी बात सुनो, जो इस तरीके के मेरे पास टिप्पणीबाजी कर रहे हैं, तुम मुसलमान नहीं है, वो नहीं है, मैं पूरे दावे से प्रूफ दे सकता हूँ। मैं इस देश का भारतीय हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ, ईमानदार हूँ, क्योंकि मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ करता हूँ। इसलिए करता हूँ, देश के अंदर विकास हो रहा है, काम हो रहा है। पहले हाईवे नहीं थे, रोड नहीं था, कुछ भी नहीं था देश के अंदर, कोई व्यवस्था नहीं थी, बड़ी स्थिति खराब हो रखी थी, देश के अंदर भूखमरी आ गई थी। लेकिन योगी जी के और बाबा जी के आने से, प्रधानमंत्री जी के आने से आज देश के अंदर बहुत अच्छी दिशा में देश जा रहा है। पत्रकार साहब, तो आप देख लीजिए, आप विजिट कीजिए, आपको पता लग जाएगा आज देश कितनी अच्छी दिशा में जा रहा है। इन्होंने एक बात बोली है कि मोदी जी और सच्चा मुसलमान, मैं ऐसे मुसलमानों को सलूट करता हूँ, और APJ अब्दुल कलाम जैसी सोच वाले मुसलमानों को सलूट करता हूँ। और मैं ही नहीं, इस देश का 100 करोड़ हिंदू सनातनी भी सलूट करता है और उनका मान सम्मान करता है। ठीक है जी। मोदी जी की नीतियाँ से आप देखोगे ना कि कभी मोदी जी ने अपने कोई भी दिल मन की बात रखते हैं, मोदी जी ने मन की बात में कभी भी कोई ऐसी कोई राजनीतिक बात करी है? केवल और केवल सामाजिक लोगों की घर के छोटे छोटे कारोबार, प्रोग्राम और रोज़मर्रा से जुड़ी हुई बातें करते हैं वो लोग, अपने छोटे छोटे पुराने कल्चर से। मोदी जी मन की बात में गुल्ली डंडे और मलखम जैसे प्रोग्रामों की बात करते हैं, और जो खेल होते हैं उनसे बात करते हैं। मोदी जी का मैं एक बार ये सुन, मन की बात से रोजगार नहीं मिल जा रहा है ना देश की जनता को, बेरोजगारी दूर नहीं हो जा रही है मन की बात। बताऊं जी मैं आपको, हमारे देश के अंदर ना खिलौने भी विदेशी थे, विदेशी खिलौने। हमारे मोदी जी ने मन की बात से जो खिलौने की बात रखी ना, कि जब भारत के खिलौने से जब बच्चे खेलेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, तो वो भारतीय ही बनेंगे। तो जब हमारे देश में कांग्रेस थी ना, तो विदेशी खिलौनों से खिला रही थी, तो हमारे बच्चे विदेशी सोच वाले बनते जा रहे थे। आज हमारे देशी इस भारतीय खिलौने से खेल रहे हैं, तो उन बच्चों की भी भारतीय सोच बनते जा रही है। आजकल पहले कोई बात ही नहीं करता था मोदी जी की। मैं एक बार सुन रहा था जी, कुछ मुस्लिम लड़के थे और मुस्लिम लड़कियां थी जो कबड्डी खेल रही थी, तो मोदी जी ने मन की बात से उन कबड्डी प्लेयरों को पता क्या बोला? अगर जब आप रोज कबड्डी ना खेलो तो लोग पता क्या मजाक बनाने लगते हैं। अब कबड्डी में जीत हार होती है, और जब जिसकी जिंदगी में खेल नहीं है ना, जिसकी जिंदगी में खेल ही नहीं है, उसकी जिंदगी में क्या जीतेगा वो? क्या अपने जीवन में अपने परिवर्तन करेगा? मोदी जी ने छोटी सी बात रख करके उनका बड़ा आंसर वो दे दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मेरे को बड़ी खुशी होती है, इनको मैं सोशल मीडिया में सुनता हूँ, और कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो इनको सुन करके प्राउड फील करते हैं, अपने मुसलमान होने का हक, ना भाई हम मुसलमान। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनको बुरा बोलते हैं, और कुछ भीम आर्मी भी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इनको बुरा भला बोल रहे हैं कि इसको क्या पड़ा है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि जो सच्चा होगा ना, जो असल होगा, वो असल की बात करेगा, और जो नकल होता है ना, तो वो नकली ही बात करेगा। हमारे देश में 2014 के बाद हमने भी बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं, बहुत सारे परिवर्तन। जैसे देखो ना, परिवर्तन देखो, धारा 370 हो गया, CA हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, अब यूपी में पता नहीं क्या हर 2 महीने बाद किसी को धेड़, कभी किसी को धेड़, चलता रहता है। परिवर्तन ही है ये। पूरे भारतवर्ष को एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिलने वाला है योगी आदित्यनाथ जी के रूप में। और उसके अलावा ये देखो, जैसे ये भाई साहब है गुलशेर जी, ये बहुत बार आए, हमें लगता था ये बंदा क्यों बोल रहा है, क्या है इसकी मंशा, क्या स्वार्थ है। लेकिन मैंने इन्हें बहुत बार ऑब्ज़र्व किया, और जब मैंने इनका एक वीडियो देखा कि मैं मोदी जी का भी समर्थन करता हूँ, योगी जी का भी समर्थन करता हूँ, और बागेश्वर धाम वाले जब बाबा जी ने बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें हिंदू राज दूंगा, तो इन्होंने हिंदू राज का भी समर्थन कर दिया। तो ऐसे लोग जो जागरूक हो चुके हैं, अब ऐसे ही और मुसलमानों को जगाना है। और देखो, योगी बाबा के राज में एक रामनवमी पे एक घटना नहीं थी पत्थरबाजी की। हावड़ा में देखो, आज भी लगातार हत्याएं हो रही हैं, लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में।
आप चले जाओ बिहार, बिहार में विनोद आनंदिया, क्या नाम है उसका, आनंद मोहन नाम का एक अपराधी है, उसके लिए कानून संशोधन करके, जबकि एक डीएम, एक दलित डीएम को मारा उसने, उसकी बात नहीं कर रहे कि भाई एक दलित को मारा। बैकवर्ड नेता, आरजेडी और जेडीयू पार्टी बैकवर्ड की राजनीति करते हैं, लेकिन बैकवर्ड की हत्या करने वाले आनंद मोहन को छोड़ रहे हैं वो लोग। तो ऐसी राजनीति उत्तर प्रदेश में तो नहीं चल रही। उत्तर प्रदेश में ठोको नीति चल रही है, एनकाउंटर वाले बाबा की जय, पहले बुलडोजर वाले बाबा की जय होती थी, अब परिवर्तन आ रहा है। और ऐसे लोग जब इनके हृदय परिवर्तन हो रहे हैं, आपने कहा एनकाउंटर वाले बाबा की जय, तो इस जय के अंदर भी बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। जय इसलिए हो रही है क्योंकि आज योगी और के जो दंगाई थे उत्तर प्रदेश के, जो माफिया थे, वो आज तख्ती लेके जा रहे हैं, थाने में सरेंडर कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें गिरफ्तार कर लो, गोली मत मारना। आज भी एक बहुत बड़ा अपराधी गया है और ये जय होती रहेगी सर। मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री इसलिए बनाओ। आपको एक और बताता हूँ, आपको एक और बात बताता हूँ जो होने वाली है। आपने क्या उदाहरण दिया, एक अपराधी एनकाउंटर के डर से थाने में सरेंडर कर रहा है, वैसे ही पाकिस्तान सरेंडर कहेगा, अरे 75 वर्ष पहले आप ही तो हमारे बाप थे योगी जी, मैं अपने बाप में मिलना चाहता हूँ, भारत में मिलना चाहता हूँ। श्रीलंका कहेगा भैया हम भी हिंदू राष्ट्र में मिलना चाहते हैं, बांग्लादेश कहेगा हम भी मिलना चाहते हैं, ये सब के सब आएंगे। नेपाल भी कहेगा हम भारत में मिलना चाहते हैं। जैसे योगी जी ने अपराधियों को ठीक किया है, आजू बाजू वाले अपराधियों को भी ठीक करेंगे और अखंड हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और भारत जैसे आज प्रगति कर रहा है, पूरे दुनिया में भारत का शेर दहाड़ेगा। हम सोने की चिड़िया थे, अब सोने के शेर बन गए हैं और हम दहाड़ रहे हैं। और योगी जी आएंगे तो और अच्छे से दहाड़ेंगे और पूरी दुनिया को फतेह करेंगे।